जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और उसमें आपका सबसे पहले जो होगा वो होगा डीवीपीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले आपकी इन्हीं चीजों को देखा जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डीवीपीएसटी, आज सारी चीजें डीवीपीएसटी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार रखनी है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्यूमेंट अपने सारे के सारे तैयार रखो। और जो अपना पीएसटी है, पीएसटी के लिए आपको उसमें क्या क्या चीज आपका होगा, पीएसटी में क्या क्या चीजें आपकी नपेगी, वो चीजें आज इसमें वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कोई कैंडिडेट एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो या जनरल कैंडिडेट हो, उनके उसको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं, भाई चाहे कोई एक्स सर्विसमैन भी हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी जानकारी आपको टोटली यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो परफॉर्मा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो 19,568 वाली थी वैकेंसी, उसका जो भर्ती बोर्ड ने जारी किया था, ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। यही हर बार इन्हीं को वो लगाते हैं, ठीक है, इन्हीं को मांगते हैं हर बार। 41,520 में भी यही डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और अब की बार भी इन्हीं से जो है आपका डीवीपीएसटी होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि लास्ट में जो मेरा खुद का डीवीपीएसटी हुआ था वो किस दिन हुआ था और कहां पर हुआ था और किस डेट में हुआ था, किस टाइम हुआ था, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है, जो जिन चीजों से जो बंदा गुजर चुका है वही आपको सही जानकारी दे सकता है, ठीक है। तो आज सारी जानकारी की हम बात करेंगे डीवीपीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो दीपावली से पहले पहले 31 अक्टूबर से पहले पहले आने वाला है, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बिल्कुल आप लोग सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है अपने तैयार कर लीजिए। और कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट लिखिए और कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुमकिन हुआ तो वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं किन किन चीजों की हमें आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा नया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आपको दिखाई देगा, इसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता है। चलिए बच्चों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये पूरा का पूरा परफॉर्मा उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी किया गया था और इसमें आपका डीवीपीएसटी से संबंधित जितने भी अभिलेख आपके चाहिए, ये सारे के सारे दस्तावेज जितने भी आपको चाहिए वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करूंगा और सबसे लास्ट में फिर अपना भी दिखाऊंगा कि मेरा किस दिन हुआ था और कहां पे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था और आपको किन किन गलतियों का ध्यान रखना है कि वे आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चों आपने जो आवेदन किया था वो आवेदन पत्र सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है कि आवेदन पत्र मतलब कि जैसे ही आपने जो फॉर्म डाला था उस पूरे फॉर्म का, यानी कि आवेदन करते समय भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भाई चाहिएगा निश्चित तौर से। उसका पूरे का प्रिंट आउट चाहिए क्योंकि उसी से ही मिलान करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपने भरी है और उनका नंबर क्या है, वही चीजें आपको चाहिएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट डाला है उसमें और ओबीसी सर्टिफिकेट आपने वहां पे जो नंबर भरा है ओबीसी सर्टिफिकेट का यानी कास्ट सर्टिफिकेट का, तो उसी नंबर से वे मिलान करेंगे जो आप ओरिजिनल दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना कि जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है वो आपने जो स्टार्टिंग में भरा था फॉर्म उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों। नंबर 2 पे देखिए, पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो आपको दो फोटो अधिक से अधिक, देखिए 2 उन्होंने कहा है, आप 4 लेके जाइए, आप 5 लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 4-5 लेके चले जाइए, ठीक है। एक आपको आईडी चाहिए, फोटो पहचान पत्र, वो कह रहे हैं फोटो पहचान पत्र की जगह आपका आधार कार्ड भी इसमें चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मूल फोटो पहचान पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल ये जो आपका जो पहचान पत्र है वो अधिकारी द्वारा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। तो एक पहली चीज, जो आप लोग ये फॉर्म भरोगे ये तो प्रमाणित नहीं होगा, इसे तो आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो चाहे कोई सा भी हो, वो राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर हुआ हो, वहां की जो मोहर है उसकी वो मोहर लगी हुई
होनी चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट वहां लेके जाएंगे उसकी फोटोकॉपी पे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रमाणित फोटोकॉपी चलेगी, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है। ज्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में आप लोग, जो नजदीकी हॉस्पिटल है, आप लोग वहां पे चली जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पे बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आईडी हो गई, उसके बाद डीवी चेक लिस्ट, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं पूरी की पूरी लिस्ट, ये वाली एक पर्चा ये है इसका और एक पर्चा ये है इसका, ये दो पर्चे इसके हैं। इन दोनों को दोनों, ये जो आपके दोनों पर्चे हैं, ये उन्होंने कहा है कि इसी को ही डीवी चेक लिस्ट बोलते हैं। इसका प्रिंट आउट आपका होना चाहिए, डीवी चेक लिस्ट का आपका एक प्रिंट आउट वो लेंगे आपसे, ठीक है। तो डीवी का एक आपका चेक लिस्ट का पूरा एक आपका प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं 10th के सर्टिफिकेट की। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास मूल अंक का होना चाहिए, मतलब कि आपका जो ओरिजिनल है वो होना चाहिए, और एक फोटोकॉपी आपकी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए एक फोटोकॉपी, ठीक है। ये तो होगी 10th की। फिर 12th की बात करें, ऐसे ही ओरिजिनल चाहिए और राजपत्रित अधिकारी से जो फोटोकॉपी है उसे आप लोग प्रमाणित करा लोगे, ठीक है। ये 12th की चाहिए, 10th 12th की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात कास्ट सर्टिफिकेट पे बच्चों। कास्ट सर्टिफिकेट जो जनरल कैंडिडेट है उनका तो नहीं लगेगा, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं बच्चों, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं, ठीक है, स्टेट में और सेंटर में जनरल में ओबीसी कैंडिडेट हूं, लेकिन मुझे काउंट किया गया था जनरल में, अच्छे नंबर थे मेरे, इसलिए जनरल में काउंट कर दिया गया था। तो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट, मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना आवेदन करा था उसमें जो डाला था वो ना के बराबर हो गया, क्योंकि जब मैं जनरल में काउंट होगा तो मेरा जाति प्रमाण पत्र चेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब चीजें समझ लीजिए, अगर कोई जाति प्रमाण पत्र अगर कोई जनरल में काउंट होता है तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एससी कैंडिडेट अपने जाति प्रमाण पत्र लेके आएंगे, जो आवेदन करते समय उन्होंने जो नंबर उसका डाला था प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट भी ऐसे लेके आएंगे और ओबीसी कैंडिडेट भी ऐसे लेके आएंगे अपना, ठीक है। तो ये तीनों जो कैटेगरी है इनके जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, और उसी प्रकार से ओरिजिनल चाहिएगा, एक तो ओरिजिनल लगेगा और एक चाहिएगी बच्चों फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी भी प्रमाणित होनी चाहिए गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात कर लेता हूं, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की बात कर लेता हूं, तो उन्होंने कहा है कि मूल निर्वैध प्रमाण पत्र एनओसी के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है ये आपका प्रमाणित होना चाहिए। एनओसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एनओसी का मतलब होता है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये बच्चों वहां से होता है, कोई मान लो कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है और अब वो वहां पे जॉब नहीं कर रहा है क्योंकि उसका सिलेक्शन इधर हो गया, या फिर कोई छोड़ के आ गया वहां से, ठीक है। और जो वहां के अधिकारी है, जो वो जिस महकमे में वो काम करता था, उस महकमे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहां से एक प्रमाण पत्र मिलेगा नॉन ऑब्जेक्शन की, वहां के किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन वो जो विभाग है वो नहीं ले रहा है, ठीक है। आगे तो ऐसी बच्चों स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपके पास पहुंच जाता हूं बच्चों निवास प्रमाण पत्र के पास, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जो आपने डोमिसाइल डाला था, जैसे ही आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वहां पे जो डोमिसाइल आपने डाला था वो डोमिसाइल आपने लेके जाना है ओरिजिनल, और प्लस उसकी एक फोटोकॉपी प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में बात कर लेता हूं, ये फिर उसी प्रकार से अगर कोई राज्य कर्मचारी है, ठीक है, अगर कोई राज्य कर्मचारी है तो उसका भी निवास प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित ही चाहिएगा, ठीक है। होमगार्ड है तो भी लगेगा उसका, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा टोटली जो आपका दस्तावेज चाहिए, कुछ ज्यादा दस्तावेज नहीं चाहिए, सिर्फ मेन है जो आपके चेक होंगे डीवी में, ठीक है। डीवी की मैंने बात करी है, डीवी में जो चेक होंगे, ठीक है। मेन से जो है वो बता दूं मैं आपसे। एक तो आपका आवेदन हो गया, जब आपने आवेदन किया था, आवेदन के बाद आपका चेकलिस्ट हो गई, जो चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट कहां से मिलेगी? चेकलिस्ट भर्ती बोर्ड आपके वहीं पे जो है डाल देगा, आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप लोग रिजल्ट देखते हो, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपको दिखा दी जाएगी चेकलिस्ट, ठीक है। आवेदन हो गया, उसके बाद 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका डोमिसाइल होगा, ठीक है, आपके फोटो होंगे, ठीक है। बस इसके बाद फिर आपको और कुछ भी नहीं चाहिए,
ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए और इनकी एक एक फोटोकॉपी, ये सारी चीजें बच्चों आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे अपने बारे में, देखिए मैं अभी आपसे पीएचडी के बारे में भी बात कर लेता हूं। चलो ये तो डीवी के बारे में बात हो गई सारी। ठीक है, डीवी के बारे में मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अगर पीएचडी के बारे में बात करूं, कुछ डीवी और पीएचडी आपका एक ही दिन होना है। ठीक है, तो पीएचडी के बारे में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करूं आपसे, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक तो मेल कैंडिडेट के लिए, सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए बता दूं, कागज जितने मैंने ऊपर बताए वो सारे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी चेस्ट नपने वाली है। ठीक है, और चेस्ट के साथ साथ आपकी हाइट नपेगी। इन दोनों चीज के अलावा आपका और कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आपके अंदर चाहे कुछ भी कमी है, कमी से कोई मतलब नहीं है, वो सब मेडिकल में देखा जाएगा। यहाँ पे आपकी सिर्फ चेस्ट नपेगी और आपकी हाइट नपेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चेक किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो ओनली हाइट चेक होगी, इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं चेक होगी किसी भी प्रकार की। ये आपका पीएचडी हो जाएगा। इस काम में आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें अब डीवी पीएचडी अगर आपको समझ में आ चुके तो बच्चों कुछ मैं अपने बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये बच्चों 2018-19 वाली वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद एकदम अभिलेखों की जांच के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षा सॉरी, तो ये आपका जो डीवी और पीएचडी, डीवी और पीएचडी का जो आप लोग ये कॉल लेटर देख रहे हो, ये लेटर भी आपको लेके जाना है। आपका डाउनलोड होगा डीवी पीएचडी का जो आपका लेटर है, ये कॉल लेटर आपको लेके जाना है। ठीक है, इसकी फोटोकॉपी आप लोग करा लेना। ठीक है, इसे अटेस्टेड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अटेस्टेड नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें मैं बात करूं भाई, ये आप लोग देख पा रहे हो अनुज काम्बोज के नाम से। ठीक है, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो था 18 दिसंबर 2019 में। 18 दिसंबर 2019 में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और 9 बजे का समय दिया गया था। 9 बजे का समय दिया गया था, ठीक समय पर आप लोग पहुंच जाना। ठीक है, ठीक समय पर आप लोग पहुंच जाना। 9 बजे अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया तो लगभग 12 से 1 बजे तक आपका खत्म हो जाएगा मामला। 12 से 1 बजे तक 2-3 घंटे में। देखिए बच्चे बहुत सारे होते हैं, आपके आगे जो होंगे उनका भी होगा, जो आपके पीछे होंगे उनका भी होगा। ठीक है, 12 से 1 बजे तक आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इसमें जो जगह दी गई थी बच्चों, मेरा हुआ था मेरठ रिजर्व पुलिस लाइन, मेरठ में मेरा हुआ था ये 18 दिसंबर 2019 में। ठीक है, इसके बाद ही फिर लगभग आप लोग समझिए कि मेरा 18 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी। इसके बाद फिर रनिंग, अगर मैं आपसे बात करूं रनिंग की थोड़ी सी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो डीवी और पीएचडी के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन रनिंग के बारे में फिर भी मैं आपको बता दूं। रनिंग 24 जनवरी तक सभी की खत्म हो चुकी थी बच्चों। 24 जनवरी तक, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 26 तक चले थे, 26 दिसंबर तक, और 26 से लेकर 24 जनवरी तक, यानी कि लगभग 1 महीने में आपकी रनिंग भी कंप्लीट करा दी थी। और जैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 26 तारीख आई, उसी दिन से पहली रनिंग थी। तो आप लोग समझ सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका खत्म होगा तुरंत आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये जानकारी मैंने आपको दी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें बच्चों, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें कि बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।